अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह नाजरीन, मिली डाइजेस्ट की पेशकश खबरनामा में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेजबान मुबारक उमरी। खबरों को जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। खबरों को बरवक्त जानने के लिए बेल आइकन भी प्रेस करें और दूसरों के साथ शेयर करें। अब रुख करते हैं आज की खबरों की तरफ। सारे जहां में धूम हमारी जबान की है। आज दुनिया भर में आलमी यौम उर्दू का एहतमाम किया गया। हिंदुस्तान की दीगर जबानों के मुकाबले में उर्दू को ये एजाज हासिल है कि ये मुल्क के तकरीबन हर कोने में बोली जाती है और इसके जानने वाले दुनिया के कई ममालिक में आबाद हैं। आलमी यौम उर्दू हर साल 9 नवंबर को मनाया जाता है। हिंदुस्तान में उर्दू शेड्यूल जबान में 8वें नंबर पर है। आज दुनिया भर में अल्लामा मोहम्मद इकबाल के यौम पैदाइश के मौके पर दुनिया भर में आलमी यौम उर्दू मनाया गया। ऐप पर मुश्तमिल ऑटो रिक्शा खिदमात को मुनासिब किराया लगाने के सिलसिले में बेंगलुरु हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत को ओला और उबर कंपनियों के साथ इजलास मुनाकिद करके फैसला लेने दोबारा 4 हफ्तों का वक्त दिया है। ऐप पर मुश्तमिल ओला और उबर ऑटो रिक्शा खिदमात पर रोक लगाए रियासती हुकूमत की जानिब से जारी अहकामात रद्द करने ANI टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और इंडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से दायर अलाहिदा अर्जियों पर जस्टिस CM पूंचा की बेंच ने समाअत की। रियासती महकमे सेहत ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया कि इमरजेंसी के दौरान सरकारी अस्पताल आने वाले मरीजों को बगैर किसी दस्तावेजात के पहले इलाज किया जाए। टुमकुर के सरकारी अस्पताल में ताई कार्ड न होने की वजह से इलाज करने से इनकार के बाद घर में जचकी से मां और जुड़वा बच्चों की हलाकत के बाद महकमे सेहत ने यह अहकामात जारी किए हैं। दस्तावेजात पेश करने का मुतालबा न किया जाए। अगर कोई दस्तावेजात पेश करने दबाव डालें तो उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज एक सिविल अदालत के हुक्म के खिलाफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की अपील को कबूल कर लिया। सिविल अदालत ने कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने का हुक्म दिया था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि MRT कंपनी के म्यूजिक के हुकूक की जिस मवाद से खिलाफ वर्जी हो रही है उसे डिलीट किए जाने पर पार्टी के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक न किया जाए। मुल्क की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश भर में गैर तस्लीम शुदा मदारिस के जारी सर्वे के दरमियान योगी आदित्यनाथ हुकूमत के जरिए सुन्नी और शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के जेर इंतजाम जायदादों के सर्वे के हुक्म से खलबली मच गई थी। जराये के मुताबिक महाराष्ट्र हुकूमत भी यूपी की योगी आदित्यनाथ हुकूमत के नक्शे कदम पर चलते हुए यही काम करने जा रही है, बल्कि मुंबई पुलिस ने इसकी शुरुआत कर दी है। बताया जाता है कि आला हुकाम से मौसूला हिदायत पर अमल करते हुए महकमे पुलिस ने मदरसों, मसाजिद, मंदिरों, मुख्तलिफ NGOs और खैराती तंजीमों की तहकीकात शुरू कर दी हैं। मरकजी वजारत दाखिला ने एक बार फिर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर NPR के मामले को उछालने की कोशिश करते हुए अपनी सालाना रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया है कि लोगों की पैदाइश, मौत और हिजरत की वजह से आबादियात पर जो असर पड़ा है उसकी निशानदही करने के मकसद से मुल्क के आबादी रजिस्टर को अपडेट करने की फौरी जरूरत है। 7 नवंबर को जारी की गई अपनी सालाना रिपोर्ट 21-22 में वजारत दाखिला ने कहा है कि शहरियत ज़ाबिता 2003 के मुताबिक मुल्क में पहली बार NPR 2010 में बनाया गया, फिर इसको 2015 में रिन्यू किया गया, लेकिन इस मरहले में अपोजिशन की कई रियासतों ने उसकी मुखालफत की। मरकजी वजारत दाखिला ने कहा है कि NPR की तैयारी दरअसल शहरियों के कौमी रजिस्टर NRC की तैयारी की तरफ पहला कदम है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट AIUDF के जनरल सेक्रेटरी अमीनुल इस्लाम ने कहा कि हुकूमत ने बेरोजगार नौजवानों को नौकरियां देने के बजाय हजारों नौकरियां खत्म कर दी हैं। आसाम हुकूमत ने कहा है कि वो मुस्तकिल स्कूल असातिज़ा की 8000 खाली सीटों को खत्म कर देगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर फैकल्टी मेंबरान की एक बड़ी तादाद पहले ही सर्व शिक्षा अभियान SSA के जरिए काम कर रही है। अपोजिशन जमातों और तलबा तंजीमों ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि यह कदम मकामी मीडियम स्कूलों के मफादात के खिलाफ है। वजीर तालीम रनोज पेगो ने कहा कि रियासती हुकूमत ने 2020 में लोअर प्राइमरी और अपर
अपर प्राइमरी स्कूलों में SSA के तहत काम करने वाले 11,206 कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले असातिज़ा को 2020 में बाकायदा पे स्कीम और दीगर मुराआत पेश किए हैं, जिसमें 60 साल की उम्र तक सर्विस की मुद्दत की पेशकश भी शामिल है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ हिंदुस्तान के 50वें चीफ जस्टिस बन गए हैं। सदर द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस DY चंद्रचूड़ को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI के ओहदे का हलफ दिलाया है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने साबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया UU ललित की जगह ली। जस्टिस UU ललित की बतौर CJI 74 दिन की मुख्तसर मुद्दत थी, जो 8 नवंबर को खत्म हुई। अब जस्टिस चंद्रचूड़ 2 साल यानी 10 नवंबर 2024 तक CJI रहेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ हिंदुस्तान के 16वें चीफ जस्टिस YV चंद्रचूड़ के बेटे हैं। उन्हें 29 मार्च 2000 को मुंबई हाई कोर्ट के एडिशनल जज के तौर पर मुकर्रर किया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज वाराणसी की जिला अदालत के इस फैसले के खिलाफ दायर अर्जी पर समाअत की गई, जिसमें ज्ञानव्यापी मस्जिद के इहाते में भगवान आदि विश्वेश्वर की पूजा करने का मुतालबा किया गया था। वाराणसी की जिला अदालत ने इस अर्जी पर फौरी समाअत से इनकार कर दिया था, जिसके बाद अर्जी गुजारों ने इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। ज्ञानव्यापी मस्जिद के इहाते में आदि विश्वेश्वर की बाकायदा पूजा की इजाजत देने की अर्जी वाराणसी की खवातीन वकला अनुष्का तिवारी और इंदु तिवारी ने दायर की थी। तमिलनाडु की हुक्मरान जमात DMK ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को एक लेटर लिखा है, जिसमें तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि को अमन के लिए खतरा करार दिया गया है। खत में जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमत को अवाम की खिदमत करने से रोकने के लिए उनकी बरतरफी का भी मुतालबा किया गया है। DMK ने सदर द्रौपदी मुर्मू को भेजे गए लेटर में लिखा कि गवर्नर RN रवि ने आइन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के हलफ की खिलाफ वर्जी की है और वो असेंबली से मंजूर शुदा बिलों पर मोहर लगाने में गैर जरूरी तौर पर ताखीर करते हैं। वज़ीर आला MK स्टैलिन की क़यादत वाली पार्टी ने RN रवि को आईनी ओहदे के लिए नाअहल करार देते हुए कहा कि कुछ लोग उनके बयानात को मुल्क मुखालिफ समझ सकते हैं, क्योंकि उनके बयानात हुकूमत के खिलाफ आदमी इत्मीनान को हवा देने की कोशिश करते हैं, वो बरतरफ किए जाने के मुस्तहिक हैं। भारत ने G20 सदारत के लिए जो लोगो जारी किया है, उसमें BJP का इंतखाबी निशान और हिंदू मजहब की मुकद्दस अलामत कंवल का फूल शामिल है। अपोजिशन पार्टी ने इस इक़दाम पर मोदी हुकूमत पर कड़ी तनकीद की है। भारत आइंदा बरस 19 ममालिक और यूरोपीय यूनियन पर मुश्तमिल इंटरनेशनल फोरम G20 की सदारत करने वाला है और इसके लिए भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक लोगो और थीम वेबसाइट की नक़ब कुशाई की थी। इसमें G20 के सिफर को एक ग्लोब की शक्ल में, उस ग्लोब को हिंदुओं के लिए मुकद्दस फूल कंवल पर रखा गया है। हिंदू अकीदे के मुताबिक कंवल दरअसल भगवान विष्णु की नाफ है, जिससे दुनिया की हर चीज वजूद में आई। इसी तकद्दुस के अकीदे पर ही हिंदुत्व परस्त BJP ने कंवल को अपना इंतखाबी निशान भी मुंतखब किया है। AIMIM लीडर वारिस पठान ने दावा किया कि ट्रेन पर सूरत से 20-25 किलोमीटर पहले पत्थरबाजी की गई। वारिस पठान ने ट्वीट किया कि असदुद्दीन ओवैसी वंदे भारत ट्रेन से अहमदाबाद से सूरत जा रहे थे। इस ट्रेन पर सूरत से 20-25 किलोमीटर पहले हमला किया गया था। वारिस पठान ने इस वाक़े को लेकर BJP हुकूमत पर शदीद हमला बोला। उन्होंने एक और ट्वीट में कहा कि मोदी जी, आप पत्थर बरसा लो या आग की बारिश, ये हक की आवाज ना रुकी है ना रुकेगी। गांधी पीस फाउंडेशन ने ऐलान किया है कि दी वायर की सीनियर एडिटर आरफा खानम शेरवानी को साल 2022 के लिए कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान अवार्ड से नवाजा जाएगा। यह अवार्ड सहाफी, मुसन्निफ और इंसानी हुकूक के कारकुन कुलदीप नैयर की विरासत के एजाज में दिया जाता है और ये जमहूरी इक़्तिदार और आजाद मीडिया में अपनी खिदमत देने वाले हिंदुस्तानी सहाफियों को दिया जाता है। इस अवार्ड का ऐलान मारूफ माहिर तालीम और मुसन्निफ आशीष नंदी ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मुनाकिद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। आज के खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, आबाद रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।